गो। हेलो बच्चों, आज पढ़ रहे हैं हम चैप्टर नंबर 5 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको 2023 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है द वैल्यू ऑफ के की क्या निकालनी है, वैल्यू विच फंक्शन, कौन सा आपको एक फंक्शन गिवन है जिस पर आपको एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पर जो इसकी लिमिट है वो कितनी है, एक्स इज इक्वल्स टू 0 है। आपको फंक्शन दिया हुआ है जहाँ पर हमें एक्स के की वैल्यू फाइंड करनी है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो इसे कैसे करेंगे। हम पहले लिखेंगे गिवन। क्या गिवन है आपके पास, एफ एक्स एक्स स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन 0 के एक्स एक्स इज लेसर देन 0 के। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला नहीं, यहाँ पे लगाएंगे लिमिट। पहले लिमिट के लिए लिखेंगे हम सिंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट किस पर डिफरेंशिएबल है, वो है एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पर। फिर करेंगे हम क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, इसको लगाते हैं एल और एफ डैश। एल एफ डैश, ये इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब इसमें क्या लगाएंगे, इसमें आता है फॉर्मूला लिमिट एच की लिमिट 0 एफ ए प्लस एच प्लस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ये होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला। क्या होता है, एल एफ में इसको जो डैश बोलते हैं इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट एच की लिमिट आती है 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब देखते हैं अब क्या करेंगे हम। अब लिमिट कितनी है, लिमिट है 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 कि यहाँ पे आता है ए। लिमिट कितनी है 0, ये रही 0 इज इक्वल्स टू लिमिट एच की लिमिट 0 एफ ए माइनस एच। तो एफ की लिमिट है 0, एक्स की लिमिट है 0, तो यहाँ पर कौन सा, ये कहाँ पे लाइक करेगा, ये लाइक करेगा आपका यहाँ पर के एक्स पर। तो यहाँ लिखेंगे 0 माइनस एच माइनस एफ 0, जहाँ पर ए है वहाँ पे क्या रख देंगे हम 0 अपॉन माइनस एच। ठीक है बच्चों, अब देखो लिमिट एच की लिमिट कितनी है 0 है। अब देखो यहाँ एफ 0 माइनस एच तो कितना आ जाएगा, एफ माइनस एच एफ 0 अपॉन माइनस एच। लिमिट एच की लिमिट 0 एफ माइनस एच पे ये वाला के माइनस एच अपॉन माइनस एच। अब देखो अगर आप लिमिट लगाओगे तो लिमिट लगाओ, वरना अगर आप डायरेक्ट इसको अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो एच माइनस एच से माइनस एच कैंसिल हो गया। ठीक है, माइनस एच से माइनस एच हो गया कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ बच गया आपका खाली के। देखो कैसे करा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लगाया, क्या है एल एफ ए, लिमिट एच की लिमिट है 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। अब यहाँ पर क्या एक कहाँ लाइक करा, वो करा है बच्चों एक्स पर, जहाँ पे हमें लिमिट कितनी है, एक्स की लिमिट कितनी है 0। ए के प्लेस पे यहाँ पे 0 0 पुट करें आगे। अब देखो 0 माइनस एच ये आ गया आपका। अब क्या करें, ये कौन से फंक्शन पर करें, यहाँ आएगा के एक्स पर। के एक्स पर हमने यहाँ पे लिखा के माइनस एच अपॉन माइनस एच से माइनस एच कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया आपका के। ये आया अभी आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए। राइट हैंड डेरिवेटिव
राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पे आ जाएगा आपका RFA, जहाँ सेम इसी की तरह जहाँ पर माइनस है वहाँ पर आ जाएगा बस प्लस। A इज इक्वल्स टू लिमिट H की लिमिट 0 FA प्लस H माइनस FA अपॉन H। देखो सेम फॉर्मूला है, ये देखो ये वाला और ये वाला सेम फॉर्मूला, जहाँ माइनस है वहाँ बस प्लस हो रहा है। अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा RFA, A की जगह क्या आएगा 0 इज इक्वल्स टू लिमिट H की लिमिट 0 F A प्लस H। अब यहाँ पे कौन सी वो यहाँ पे करेंगे हम x का स्क्वायर वाले पे, देखो कैसे यहाँ पे करेंगे x के स्क्वायर वाले पे। पहले a की प्लेस पे क्या करेंगे हम 0 रखेंगे, 0 प्लस h माइनस F0 अपॉन h, ठीक है, लिमिट h की लिमिट 0, ठीक है, F0 माइनस 0 प्लस h। यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा h k का स्क्वायर, k का स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर, h का स्क्वायर माइनस F0 0 अपॉन h। अब देखो h से h क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कितना बच गया h, 0 इज इक्वल्स टू लिमिट h की लिमिट 0। जब h की लिमिट देखो पहले यहाँ से कितना बच गया, पहले बच गया h, अब h की लिमिट कितनी है 0, अगर h की लिमिट 0 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। अब देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से कितना आया k, राइट हैंड डेरिवेटिव से t, राइट हैंड डेरिवेटिव से कितना आया आपके पास 0। अब क्या करेंगे हम, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है उसको हम राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर लिख देंगे। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके आगे ये क्वेश्चन कराती हूँ। देखो अब लिख करेंगे हम, सिंस fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 0 पर है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव के। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया k और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया आपका 0, ठीक है, तो ये आ गया आपकी k का आंसर। वही क्वेश्चन में देखो, वही तो पूछा, k की वैल्यू तो पूछी है क्वेश्चन में, क्या पूछा, द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू पूछी, k की वैल्यू आ गई आपकी 0, किस इस फंक्शन पर जब हमने x की लिमिट लगाई कितनी 0 पे, तो आपका ये डिफरेंशिएबल भी है, हमने बता दें डिफरेंशिएबल भी है, और k की वैल्यू आ गई आपकी 0। इस क्वेश्चन को कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम करते हैं आगे का क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, y दे रखा है, x का स्क्वायर x की क्यूब दे रखा है, जहाँ पर आपको dy अपॉन dx क्या करना है, फाइंड करना है। ये क्वेश्चन कैसे होगा, अभी हमने सारे लिमिट्स वाले क्वेश्चंस करे, इसमें आपको dy अपॉन dx करना है, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना है। कैसे करेंगे, इसको करना है बच्चों x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। कैसे पता चला x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, क्योंकि नीचे क्या आ रहा है, x आ रहा है। अगर dx अपॉन dy लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ये y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है। अभी किसका x है, तो x के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, डिफ्रेंशिएट। देखो पहले लिखेंगे गिवन क्या है, y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x की क्यूब, ये गिवन है हमें। अब क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करने से पहले इसके आगे एक फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे हम रूल ऑफ डिफ्रेंशिएट का हम डिफ्रेंशिएटिव क्या होता है इसका रूल,
डी वाई अपॉन डी एक्स एफ एक्स प्लस, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, डी अपॉन डी एक्स जी एक्स। ये होता है आपका रूल जिसके साथ जिसे देख के हम ये डिफ्रेंशिएट करें। डी वाई अपॉन डी एस एफ एक्स प्लस भी हो सकता है माइनस भी, डी अपॉन डी एक्स जी एक्स। ठीक है, इससे क्या करेंगे हम, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स की क्यूब। अब लिखेंगे ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x की रिस्पेक्ट में वी गेट। किसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में बोथ साइड, y और इधर की तरफ हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स। अब समझ में x को, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स साइन का स्क्वायर x की क्यूब, साइन का स्क्वायर x की क्यूब। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू पावर है, अगर हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं डिफ्रेंशिएट डी अपॉन डी एक्स का, तो पावर क्या हो जाती है बच्चों, आगे आ जाएगी। कितना आ जाएगा, 2 डी अपॉन डी एक्स टू साइन डी अपॉन डी एक्स टू साइन एक्स की क्यूब डी अपॉन डी एक्स एक्स की क्यूब। देखो पावर क्या होगी, पावर आगे 2 साइन एक्स की क्यूब ऐसे कैसे। फिर किसका करेंगे हमने, पहले करा इसका डिफ्रेंशिएट, फिर करेंगे इसका डिफ्रेंशिएट। देखो कितना आ गया। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ से कितना है, डी वाई अपॉन डी एक्स टू साइन एक्स की क्यूब। अब देखो ये क्या है, डी अपॉन डी एक्स की क्यूब का हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट। अब देखो एक फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन, एन एक्स एन माइनस 1। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है जहाँ ये होता है फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन है, जहाँ पर पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक माइनस हो जाता है, ये होता है फॉर्मूला। वो करेंगे हम, यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला। ठीक है, ये आगे। अब देखो यहाँ पे बच्चों एक बार डी अपॉन डी एक्स साइन का भी होगा, साइन, फिर आएगा साइन के बाद आएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स की क्यूब का डिफ्रेंशिएट। ठीक है, अब देखो ये आ जाए 2 साइन। अब साइन का डिफ्रेंशिएट करते क्या आता है, साइन का डिफ्रेंशिएट करके आता है कॉस। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स एक्स की क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 साइन एक्स की क्यूब कॉस एक्स की क्यूब। अब देखो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स की क्यूब का डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगी आगे, तो पावर आके कितना आ जाएगा, 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर। देखो x है, ठीक है, क्यूब है, -1 तो x का स्क्वायर आ गया, ये आ गया x का स्क्वायर। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 3 6। ठीक है, 2 3 6 कितना आ जाएगा, 2 3 6 के बाद एक्स का स्क्वायर साइन एक्स की क्यूब कॉस एक्स की क्यूब। ये आ गया आपका आंसर। एक बार और समझो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपके पास गिवन है, जहाँ पर आपको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। हमने पहले लिखा गिवन क्या, जो हमें क्वेश्चन गिवन है हमने वो लिख दिया। फिर हमने क्या करा, इसका डिफ्रेंशिएट करा, दोनों ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करा। तो y का क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में x। फिर हमने ये ऐसे का ऐसे लिख दिया। अब क्या करा,
जब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करते हो जो पावर होती है वो हो जाती है आगे, तो कितना आगे 2 साइन एक्स की क्यूब, ऐसी का ऐसी। अब क्या करें, ये तो हो गया सिर्फ इसकी पावर आगे का डिफ्रेंशिएट। अब क्या करें, जब इसका दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे हम तो 2 साइन एक्स की क्यूब ऐसी का ऐसी आ जाए। अब जब एक्स साइन का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आ जाता है कॉस एक्स की क्यूब, कॉस एक्स की क्यूब, ठीक है। आगे अब एक्स की क्यूब का भी हमने डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 साइन एक्स की क्यूब कॉस एक्स की क्यूब। अब क्या करेंगे, जब डिफ्रेंशिएट हम एक्स की क्यूब का करेंगे तो एक्स की क्यूब का डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें ये वाले फॉर्मूले की ज़रूरत होगी। इस फॉर्मूले के यूज़ करके हमारा 3x का स्क्वायर आया, कैसे, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n का जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो n पावर जो होती है वो आगे आ जाती है, फिर x और उस पावर में से -1 कर देते हैं हम। तो जब 3 में से -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3x का स्क्वायर, 2 3 ज़ा 6, x का स्क्वायर, ये आगे आगे साइन एक्स की क्यूब कॉस एक्स की क्यूब, ये हो गया आपका आंसर। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको 2018 और 2023 2 साल में आपको 2018-2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें भी आपको dy अपॉन डी एक्स करना है। dy अपॉन डी एक्स वैसे ही करेंगे जिससे इससे पहले हम जो क्वेश्चन करा उसी की तरह से ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। देखो पहले लिखेंगे हम कैसे करना है, गिवन सॉल्व करने से पहले हमेशा जो आपको क्वेश्चन में गिव दिया हुआ होता है उसको लिखेंगे। लिखेंगे गिवन, क्या गिवन है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स वाई के, ये आपको क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पर हमें डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। देखो ऑन डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, ये विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में करना है, देखो एक्स के रिस्पेक्ट में, वी गेट डी अपॉन डी एक्स, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर इसके रिस्पेक्ट में हो रहा है कर रहे हैं अपॉन डी एक्स, एक्स और वाई, ठीक है। अब देखो ये आया एक्स और वाई। अब देखो इसको तो हम कर देंगे। अब x और y को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, इसमें एक फॉर्मूला लगता है प्रोडक्टेड रूल। कौन सा रूल, प्रोडक्टेड रूल। क्या होता है प्रोडक्टेड रूल में, इसमें बच्चों u और v से होता है ये वाला फॉर्मूला। देखो u d अपॉन डी एक्स v, d अपॉन डी एक्स यू वी इज इक्वल्स टू u d अपॉन डी एक्स वी प्लस v d अपॉन डी एक्स यू, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। इसमें क्या होता है बच्चों, देखो इसको मान लो u, इसको मान लो v, इसको मान लो u, उसको मान लो v, और इस वाले क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन है ये आया आपका, इसको इस फॉर्मूले को इसे यूज़ करके इसको डिफरेंशिएट कर दो। देखो कैसे करेंगे, ये u है ये v है, ठीक है। पहले करते हैं ये वाला, इसको कर, देखो x का स्क्वायर, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो x का स्क्वायर, x का जो स्क्वायर है वो क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी आपके इसके आगे, तो क्या आ जाएगा 2x
या इसको ऐसे करो, पहले इसको छोड़ो, डी अपॉन डी एक्स, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करो पहले। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से u मतलब x, d अपॉन डी एक्स, फिर क्या है y, y क्या है हमारा v, v क्या है हमारा y, y प्लस u कितना है, u है x, यूनि v, y, d अपॉन डी एक्स, x, ठीक है। अब क्या करा हमने, d अपॉन डी एक्स, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, ये कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, तो मल्टीप्लाई 1, ठीक है। क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब देखो, अब तक इसने का हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया, अब करेंगे हम इसका डिफ्रेंशिएट, कितना है डी अपॉन डी एक्स, इसमें हम करेंगे डी, पहले देखो पावर कितनी है, एक मिनट में ना क्वेश्चन में पावर है, यहाँ पे इसके क्वेश्चन में पावर है, पावर आगे आ गई, पावर आगे के जब डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना है, एक्स डी अपॉन डी एक्स वाई प्लस वाई। देखो पावर आगे आगे 2 एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर एज इट इज, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे जो बचा हुआ है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट इज इक्वल्स टू, जो हमने डिफ्रेंशिएट इसको सॉल्व करा वो, अब क्या करा 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे किसका, एक्स स्क्वायर का, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स का 2x आ जाएगा प्लस 2x आने के बाद अब इसकी पावर भी आगे आ गई, एक्स स्क्वायर की पावर आगे आ गई, कितना आ गया 2x प्लस y का स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट पावर आगे आ जाए, कितना आ जाएगा 2y, और y में करेंगे फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट, कितना आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई। देखो ये ऐसी का ऐसी है, एक्स का स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करें कितना आ जाएगा 2x प्लस वाई का स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करेंगे पावर आ जाएगी आगे, कितना आ गया 2y, फिर डिफ्रेंशिएट किसका करा, खाली y का, कितना आ जाएगा dy अपॉन dx, और ये चल रहा है आपका वो ऐसी का ऐसी। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 और 2 में आपको ये 2 क्या है, इसको कर लेंगे हम कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा 2, दोनों 2 को हमने क्या करा कॉमन ले लिया, कितना बच गया x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये आपका जो ये लिखा है x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, ये ऐसी का ऐसी। अब क्या कर देखो 2 और 2 में मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई। 2 2 जा 4, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, फिर कितना बचा एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये ऐसी का ऐसे साथ चल रहा है। अब क्या करेंगे हम, अब इस 4 की जो मल्टीप्लाई है वो x के साथ करेंगे हम, कैसे करेंगे देखो 4 एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, अब इस पूरे की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो इसके आगे कितना आ जाएगा x प्लस, अब क्या करेंगे जो 4x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर के पूरे की मल्टीप्लाई पहले करी x के साथ,
अब करेंगे पूरे की मल्टीप्लाई y के साथ, ठीक है। कितना आ जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, 4x प्लस y dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू x dy अपॉन dx प्लस y, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, हम लेंगे इसमें कॉमन, ये है dy अपॉन dx, एक बच्चों ये है, और dy अपॉन dx है, एक ये है 4x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, एक इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स है और दूसरा क्या एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ये दोनों डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन, इन दोनों को हम इधर की तरफ इज इक्वल्स टू की तरफ इधर की तरफ लेके आ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स 4x प्लस, या रुको इसको यहाँ से नहीं, यहाँ से करो, इसको मैं रेस करती हूँ, यहाँ से करते हैं, इतना आया समझ में। अब देखो आगे क्या करेंगे हम, डी वाई अपॉन डी एक्स 4x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, डी वाई अपॉन 4x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर x, ठीक है, y माइनस एक्स, y माइनस एक्स इक्वल्स टू y माइनस 4x x प्लस y, यहाँ देखो प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये कितना है y माइनस 4x x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अपॉन, ये मल्टीप्लाई में इधर की तरफ जाते कितना किस में हो जाएगा, डिवाइड में 4x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर y माइनस x, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम, डी वाई अपॉन डी एक्स y माइनस 4x x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा y माइनस 4x x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर, ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। देखो क्या करा, यहाँ तक समझ में आ गया ना। इसके बाद देखो क्या हो, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स 4x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यहाँ से बेटा स्क्वायर आएगा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, यहाँ पे x स्क्वायर y का स्क्वायर, क्या करा अब यहाँ से 4x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर से, इस यहाँ से हमने डी वाई अपॉन डी एक्स ला के यहाँ तक हमने सॉल्व करा, फिर जो मल्टीप्लाई में है उसको नीचे की तरफ डिवाइड में ले गए, और ये आपका हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला,